एक राजा हुए महाराज वैन। जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं उस यज्ञ का 6वां हिस्सा राजा को जाता है। इसीलिए राजा अगर धर्मात्मा, और राजा को भगवान कहते हैं, राजा अगर धर्मात्मा हो तो देश का राष्ट्र का भला होता है, राजा अगर पापात्मा हो तो देश का राष्ट्र का पतन होता है। क्योंकि प्रजा जो भी करती है, आचार्य ऋषि मुनि जो भी करते हैं, उसका 6वां हिस्सा राजा को अपने आप पुण्य के रूप में प्राप्त होता है। वैन को अहंकार हो गया तो वैन के शरीर से मंत्र मंथन के द्वारा जो एक पुत्र उत्पन्न हुआ वो थोड़ा अलग था। उसको कहा निषिद्ध। निषिद्ध माने ठहरो, यहां बैठो। उनका नाम हुआ निषाद। दूसरा जो पुत्र हुआ उनके तेज से वो पृथु, वह भगवान है। पृथु जब धरती पर आए, इनकी महारानी अर्ची, इन दोनों ने धरती पर जो कुछ भी अनर्थ था उसे हटाकर धरती पर मनुष्यता के लिए, जीव मात्र के लिए बहुत विकास किया। स्वयं मनु महाराज बछड़ा बन गए और धरती मैया गौ बन गई, और उस समय धरती से जो कुछ मिला उससे आज तक मनुष्य जीवन पा रहा है। ध्रुव जी ने अपने छोटे भाई उत्कल के लिए, उत्तम के लिए यक्षों से लड़ाई ले ली थी, तो मनु महाराज ने ध्रुव जी को समझाया कि तुम मेरे वंशज हो, एक साधु हो। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतसु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। एक साधक को, एक साधु को कैसे रहना चाहिए? तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतसु। एक साधक को मैं तुम्हें बताता हूं कैसे रहना चाहिए। चूंकि तुम एक साधक हो इसीलिए तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तितिक्षया करुणया, तुम्हारे भीतर करुणा होनी चाहिए। जैसे माँ की ममता संतान के प्रति होती है, ऐसे ही एक साधु की ममता संसार के प्रति होती है, ब्रह्मांड के प्रति होती है। मैत्र्या चाखिल जंतसु, उसके लिए सब मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं है। इस प्रकार मनु महाराज के उपदेश से विभूषित ध्रुव जी ने वही अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उपदेश दिया। भगवान पृथु ने उस उपदेश को सारे संसार में फैलाने के लिए यज्ञ किए। उनके 99 यज्ञ में सनत कुमार, नारद जी और भगवान पधारे। तब इन्होंने एक ही वरदान मांगा कि हमारे कानों में इतना बल देना कि हम आपकी कथा से कभी अघाएं नहीं, हम आपकी कथा से कभी झिके नहीं। हमारे कान में आपकी कथा और सुनने की सामर्थ्य देना। भगवान पृथु के पुत्र अंतर्ध्यान हुए, अंतर्ध्यान के पुत्र हरवीरधान हुए और हरवीरधान के पुत्र प्राचीन भरी हुए। प्राचीन भरी ने भी यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ में वो बलि चढ़ाने लग गए। तब नारद जी ने उनको बताया कि किसी घोड़े या बकरे या अन्य किसी जीव को मारना उचित नहीं है, बल्कि अपने ममता को, अपने अहंकार को, अपने मोह को, इनको मारना ही वास्तविक बलि है।